कक्कड़ साहब, वही सवाल जो मेरा, खाकी खादी और हर मोड़ पर, हर कदम पर जब खाकी वर्दी वाले ही कुछ ऐसे लोग हो जो मुखबिरी कर रहे हो ऐसे गैंगस्टर की, हर जगह पर वो पुलिस से 2 कदम पहले पहुंचता था और खादी के साथ भी उसके अलग अलग रिश्ते अलग अलग वक्त पर रहे हैं। मां कह रही कि अभी भाजपा के साथ नहीं है, अभी तो समाजवादी पार्टी के साथ है। ये बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में इसका क्लाउड था, मौजूदा वक्त पर शायद समाजवादी पार्टी के साथ था। अंजना जी, ऐसा है कि जितने भी इस तरह के अपराधी हैं जिनका इतना लंबा एक अरसे से अपराध की जीवन चल रहा है, इसका विकास का पिछले 22 साल से ऐसे हो रहा है, ये जो भी पार्टी पावर में आती है उसके साथ सांठ-गांठ जोड़ लेते हैं। अब वो कितनी मदद ये करते हैं उनकी, कितनी वो करते हैं, ये बातें सबके सामने हैं। इसी तरह क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, तो जो कुछ एक भ्रष्ट जो पुलिस के लोग होते हैं जो इस इलाके में कभी आए हुए हों, वो भी इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तरफ उनका नरम रवैया रहता है। अदरवाइज आई सी नो रीजन के इतने सालों से अब ये एक इलाके में रह रहा है और उनको पता नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। और बिल्कुल सही हुआ है जो पुलिस उस थाने के प्रभारी, उस थाने के 2-4 और लोगों को अरेस्ट किया है, उनको डिसमिस करें और उनके बाद इंक्वायरी करें। नाउ मैं आता हूं कि ये जो पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, सपा वाला कुछ कह रहा है, बीजेपी, देखिए जो भी पार्टी पावर में है उसके लिए उस प्रांत की, उस प्रदेश की पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है, ये आप मान लीजिए, और जो बाहर है उसके लिए सबसे खराब पुलिस है। तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं हो रही हैं, वो तो इसी तरह के सवाल जवाब होते रहे, इसी तरह के जवाब मिलेंगे आपको। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पकड़ा गया है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा यूपी पुलिस ने दबाव डाल रखा था इन 6 स्टेट्स में, और तो मुझे पूरी जानकारी है इसकी, दिल्ली से भी जानकारी है थोड़ी बहुत, कि बहुत ज्यादा प्रेशर और हर जगह इन्होंने उसकी जो भी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ है, बाकी चीजें भेज रखी थी। इसको अब पता, क्योंकि इसके साथी 2 मर गए, बाकी पकड़े गए, कुछ और भागे हुए हैं, इसको ये पता है इसका समय अब आ गया है। अब इसके पास 2 ही चॉइसेस थी, या तो ये किसी जगह पुलिस से भिड़ जाता, उनके सामने आ जाता और इसको गोली लग जाती, या वो सरेंडर। इसने सोचा कि सबसे अच्छी बात है कि मैं जनता के सामने, पब्लिक के सामने किसी जगह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, और इसने उज्जैन मंदिर जो जाता होगा पहले या नहीं जाता होगा वो तो इंटेरोगेशन बताएगा, वहां पे चला गया इसने अपने आप को। अब देखिए, अब ये जो मध्य प्रदेश पुलिस पे है, अब वो इनको प्रोड्यूस करेंगे, वहां से ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी और यूपी पुलिस इसको एस्कॉर्ट करके अपनी जिस थाने में जो वाकया हुआ है और उनकी एसआईटी वहां लेके आएगी जी। लेकिन पूरा सच सामने आने के लिए एक जल्दी से एक संक्षिप्त जवाब, जिसके बाद मैं हमारे साथ विक्रम सिंह साहब भी फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं। कक्कड़ साहब, पूरा सच सामने आने के लिए 2017 में भी ऑन वीडियो इससे पूछताछ की गई थी। क्या अगर इस नेक्सस के तह तक पहुंचना है तो इस बार भी पारदर्शी तरीके से इस तरह की पूछताछ नहीं होनी चाहिए? आप वीडियो रिलीज कीजिए, वो किस किस के नाम ले रहा है पता तो चले। पूछताछ बिल्कुल होगी, और अच्छा है कि ये पकड़ा गया है। मैं सोचता हूं कि अच्छा ही हुआ ये पकड़ा गया। अब कम से कम अगर इसके साथ साइंटिफिक तरीके से इंटेरोगेशन होगी और कहीं ना कहीं ये ब्रेक करेगा, ये डेफिनेटली उन पॉलिटिकल लोकल लीडर्स और अफसर जो वहाँ पे पुलिस के हैं जिनके साथ सांठ-गांठ थी, कैसे होता था, क्या ये सब बताएगा। अच्छा है कि ये पकड़ा गया, लेकिन अगर ये सब कुछ हम पूछना चाहते हैं, प्लीज, अगर हम सब कुछ पूछना चाहते हैं और अगर नहीं पूछना चाहते तो, क्योंकि ये बहुत लंबा इसका हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ होगा, तो it depends whether they want to really want him to reveal everything or do not reveal everything. But if they want to he wants to, वो रिवील होगा अगर रिवील करवा सकते हैं इस स्टेज पर। ये तो जाहिर है विक्रम सिंह साहब कि इससे पहले जो वहां पर अमला था वो सच नहीं सामने आने देना चाहता था।
आज ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे होंगे तब भी ये पूरा मामला रहा होगा। आज क्यों नहीं आप ही बताते हैं कि किस तरह के खेल खेलने में माहिर है ये शख्स कि पुलिस की गिरफ्त में आकर भाग जाता था। पुलिस वाले इसके खिलाफ अपनी आंखों के सामने देखे हुए गुनाह पर भी चश्मदीद बनने से इनकार करते थे। और आज क्या ऐसा किया जाए जिसके जरिए पूरा सच इस नेक्सस का सामने आना चाहिए। सिर्फ विकास दुबे एंड गेम नहीं है, एंड गेम वो नेक्सस बनना चाहिए जिसमें खाकी, खादी और अपराध की मिली भगत है। सिंह साहब, श्री टी.आर. कक्कड़ साहब ने बृहद रोशनी डाली है इसके ऊपर। यह संतोष का विषय है कि यह पकड़ा गया है। अब इससे बृहद पूछताछ, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट जब होगा तो आईएएस, आईपीएस, पुलिस अधिकारी, राजनेता, व्यवसायी, बिजनेसमैन सबके नाम खुलासे होंगे। ये उम्मीद की जाती है डे टू डे बेसिस पर यह पूछताछ, छापे पड़े और जो गैंग के गिरोह के सदस्य सामने आते हैं वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पुलिसकर्मी हो, बिजनेसमैन हो, गैंग चार्ट की तरह उनकी भी डे टू डे सुनवाई हो, चल अचल संपत्ति कुर्क हो, क्योंकि प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब प्रदेश और देश को इसकी ऐसे भस्मासुरों की कुर्बानी दी जाए और इनके हिसाब किताब का समय आ गया है, क्योंकि न देना हमारे शहीदों के खून का अपमान होगा। इसलिए बृहद पूछताछ, कार्रवाई, और आपने हमारे कार्यकाल की बात की थी, उस दौरान इनसे भी बड़े बड़े ददुआ, ठोकिया, गेवट वगैरह थे, उनका सबका निस्तारण सब एनकाउंटर में मारे गए। ये कदाचित ये जब जानते हैं कि इनका अंत आने वाला है तो ये भूमिगत हो जाते हैं। बहरहाल अब ये गिरफ्तार हो गए हैं और जिस तरीके से पूछताछ साइंटिफिक होनी चाहिए और इसमें कोई प्रमाद नहीं, आईएएस, आईपीएस, पुलिसकर्मी, अधिकारी, बिजनेसमैन, राजनेता जो भी हो, अब इनकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। कुर्बानी होनी ही चाहिए और जो भी कुर्बानी इनकी करेगा वो अमर हो जाएगा हमारे इतिहास में। आपको जाति और धर्म का क्या एंगल दिख रहा है इसमें, अनुराग भदौरिया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती आई ना हमेशा। मैं कह रहा हूँ, अगर ये अपराधी को पकड़ना और कानून व्यवस्था कायम करना इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसमें ध्यान कहाँ देते हैं? उनको एक ही काम रहता है, कहाँ जाति धर्म की राजनीति होती है उसी पर रोटी सेकना है, ना रोजगार से मतलब है इनको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर क्राइम पे ध्यान देती, ये अपराधियों को पकड़ने में ध्यान देती और सही अपराधियों का एनकाउंटर कर रही होती तो आज ये बड़े बड़े अपराधी कैसे बच जाते?